हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक बार पीएमएसपन के चैनल में। आज हम ऐसे तो किंग्स को लेकर कंपैरिजन करने वाले हैं जो कि है ब्लैक पैंथर और नेमोर। ब्लैक पैंथर और नेमोर दोनों ही अपने अपने किंगडम के किंग्स है और जहां ब्लैक पैंथर वकांडा को रूल करता है, वहीं दूसरी तरफ नेमोर अटलांटिस का किंग है जो कि पूरे अंडर वाटर को रूल करता है। फोन को लेकर किसी एक जगह पे बैठ जाओ और वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। सबसे पहले अगर हम बात करें ब्लैक पैंथर को लेकर, जैसे कि मैंने तुमको पहले ही बताया कि ब्लैक पैंथर यानी कि टिचाला वकांडा का राजा है और उसके पापा एक टेररिस्ट अटैक में मारे जाने के बाद वो वकांडा का राजा बनता है और वकांडा के रूल के हिसाब से जो भी वकांडा का राजा होगा उसी को ब्लैक पैंथर बनाया जाएगा। अगर हम बात करें ब्लैक पैंथर के पावर्स को लेकर, सबसे पहला जो पॉइंट आता है उसका नाम है इनहैंस स्ट्रेंथ। ब्लैक पैंथर का सूट वाइब्रेनियम के बने होने की वजह से उसके पास बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ है और हमने तो ये देखा ही है कि वो कैसे अपने गर्लफ्रेंड नाकिया को टेररिस्ट के हाथों से बचा के फिर से वकांडा में वापस लाता है और हमने ये भी देखा है कि वो ब्लैक पैंथर ना होते हुए भी एम्बाको को फाइट में हरा देता है। अगर हम बात करें हमारे दूसरे नंबर पॉइंट की, जिसका नाम है इनहैंस स्पीड। ब्लैक पैंथर अपने सूट की मदद से बहुत ही तेज भाग सकता है और हमने इन्फिनिटी वॉर में भी देखा है कि जब थैनोस की आर्मी वकांडा पर अटैक करने आते हैं तो वो स्पीड में कैप्टन अमेरिका को भी पीछे छोड़ देता है। और हमने ब्लैक पैंथर के फर्स्ट मूवी में भी ये देखा है कि वो जब क्लॉक को पकड़ने जाता है तब वो उसके गाड़ी को ओवरटेक करके उसको पलटा ही देता है। अगर हम बात करें हमारे तीसरे नंबर पॉइंट की, जिसका नाम है इनहैंस एलिजिबिलिटी। वकांडा के राजाओं को ब्लैक पैंथर बनने के लिए जो हार्ट शेप फ्रूट खाना पड़ता है, उसको खाने के बाद टिचाला की एलिजिबिलिटी बहुत ही बढ़ गई थी और जब वो क्लॉक को पकड़ने जाता है तब वो अपने इसी पावर की मदद से क्लॉक के पूरा गाड़ी को ही पलट कर रख देता है और वो अपनी सूट की मदद से एक ग्रेनेड को ब्लास्ट होने से ही बचाता है। अगर हम बात करें हमारे फोर्थ नंबर पॉइंट की, जिसका नाम है मास्टर कॉम्बैट। टिचाला हैंड टू हैंड फाइट करने में भी बहुत ही माहिर है। वो अपने फ्लेक्सिबिलिटी की मदद से बहुत से फाइट जीत चुका है और हमने सिविल वॉर मूवी में भी ये देखा है कि वो कैसे अपनी इस स्किल की मदद से कैप्टन अमेरिका और विंटर सोल्जर को हरा चुका है और वो अपने भाई किलमंगर को भी हैंड टू हैंड फाइट में बहुत ही अच्छी तरीके से टक्कर देता है। यही सारी थी ब्लैक पैंथर की पावर्स। अब बात करते हैं नेमोर को लेकर। नेमोर अटलांटिस का राजा है जो कि अकेला पूरे अंडर वाटर को रूल करता है। नेमोर एक म्यूटेंट है जो कि ह्यूमन और अटलांटियन प्रिंसेस का बेटा है और इसी वजह से नेमोर भी हाफ ह्यूमन और हाफ अटलांटियन है और मार्वल कॉमिक्स के अंदर नेमोर को मार्वल का पहला म्यूटेंट बताया गया है। अगर हम बात करें नेमोर के पावर्स को लेकर, तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है उसका नाम है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। नेमोर सुपर ह्यूमनली बहुत ही स्ट्रांग है, बल्कि मार्वल का ये एंटी हीरो इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ रखता है कि वो मार्वल कॉमिक्स के अंदर अब तक ल्यू केज को डिफीट कर चुका है, शी-हल्क को नॉकआउट कर चुका है और द थिंग के पावर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से टक्कर दे चुका है। अगर हम बात करें हमारे दूसरे नंबर पॉइंट की, जिसका नाम है एक्वाटिक एडप्शन। नेमोर वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट स्विमर है। सिर्फ ग्रीक गॉड पोसाइडन को छोड़कर स्विमिंग में नेमोर को कोई भी नहीं हरा सकता। नेमोर पानी के अंदर भी सब कुछ साफ देख सकता है, चाहे उस जगह पर कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, और कोई भी अटलांटियंस पावर के मामले में इसकी बराबरी नहीं कर सकता। अगर हम बात करें हमारे तीसरे नंबर पॉइंट की, जिसका नाम है मास्टर कॉम्बैट। नेमोर हैंड टू हैंड फाइट कॉम्बैट में भी काफ़ी स्किल्ड है और इसके अलावा वो सभी तरीके के अटलांटियन वेपन्स को भी यूज़ करना जानता है। इसके अलावा नेमोर अंडर वाटर सी क्रिएचर के साथ टेलीपैथी के जरिए कम्युनिकेट कर सकता है और उनसे बात करके उन्हें अपने लिए यूज़ भी कर सकता है। और सिर्फ सी क्रिएचर्स ही नहीं, वो टेलीपैथी के जरिए बाकी सारे अटलांटियन के साथ कम्युनिकेट करके उनको ऑर्डर्स भी दे सकता है। देखो, इस कंपैरिजन को देखते ही मुझे तो ये लगता है कि दोनों के जीतने के चांसेस ही बहुत हैं, क्योंकि एक तरफ है ब्लैक पैंथर जो कि बहुत ही पावरफुल है और उसके पास एक वाइब्रेनियम का सूट भी है जो कि उसको फाइट्स में बहुत ही हेल्प करता है, और वहीं दूसरी तरफ है नेमोर जो कि हाफ ह्यूमन और हाफ म्यूटेंट है और उसको बहुत ही अच्छी हैंड टू हैंड फाइट भी आती है। पर यहाँ पर एक और पॉइंट भी मैटर करता है कि फाइट कहाँ पर हो रही है, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, अगर फाइट अंडर वाटर में हो रही है तो उसमें नेमोर इजीली जीत जाएगा, क्योंकि अंडर वाटर में नेमोर की पावर्स दुगनी हो जाती है और वो अपनी टेलीपैथी पावर का यूज़ करके ब्लैक पैंथर को इजीली हरा देगा। पर वहाँ ब्लैक पैंथर कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास अंडर वाटर फाइट करने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। अरे एक्सपीरियंस तो छोड़ो, वो अंडर वाटर में सांस भी नहीं ले पाएगा। बट अगर फाइट ग्राउंड के ऊपर होती है तो ब्लैक पैंथर नेमोर को चुटकियों में हरा देगा, क्योंकि ग्राउंड के ऊपर उसकी पावर्स लेवल थोड़ी कम हो जाती है और वहाँ वो अपनी टेलीपैथी का भी यूज़ नहीं कर पाएगा। और ये बात मैं इतनी अच्छी तरीके से इसीलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि ये मार्वल कॉमिक्स में हो चुका है। एक बार नेमोर ब्लैक पैंथर के कंट्री वकांडा को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद ब्लैक पैंथर नेमोर को ढूंढकर उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारता है, और सिर्फ एक बार नहीं बल्कि दो बार। इससे ये बात साफ हो जाती है कि ग्राउंड में ब्लैक पैंथर नेमोर से ज़्यादा पावरफुल है।
देखो ये तो सिर्फ मेरे ओपिनियन थी, सबके ओपिनियंस अलग अलग होते हैं। सो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करना, और अगर इस बारे में तुम्हारी कुछ राय है तो तुम मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर इस चैनल पर तुम नए हो तो अपने पूरी पावर्स की मदद से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मैं चलता हूँ, मैं तुमसे फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।